हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 8 इसका गहन अध्ययन करेंगे और हिंदी में समझेंगे। तो इस श्लोक में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य का उल्लेख क्यों। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक का सरल हिंदी में अर्थ और उसका जीवन में महत्व समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिज्य अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति स्थित। ये गीता का श्लोक है, अध्याय 1:8। तो अब इसका हम सरल अर्थ समझते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हमारी सेना में आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण युद्ध में सदैव विजयी, कृपाचार्य अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा उपस्थित हैं। अब प्रश्न आता है, दुर्योधन ये सब क्यों कहा रहा है। इसके लिए थोड़ा प्रसंग समझना होगा। क्यों क्यों दुर्योधन इन सबको व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका प्रसंग हम समझते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में अपने आमने सामने खड़ी हुई हैं। दुर्योधन पहले पांडवों की सेना को देखता है। उसे दिखाई देता है कि पांडवों के साथ अर्जुन, भीम, सात्विक, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु जैसे महान योद्धा हैं। यहीं से उसके मन में चिंता पैदा होती है और वह चिंता सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पहले पांडवों की सेना की शक्ति बताता है। फिर अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम गिनाने लगता है। तो गाइस, अगर उसकी सेना वास्तव में इतनी आत्मविश्वासी होती तो क्या उसे अपने योद्धाओं के नाम गिनाने की जरूरत पड़ती। बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो गाइस, यही इसी श्लोक का पहला मनोवैज्ञानिक संदेश है कि जिस व्यक्ति के भीतर भय होता है वह अक्सर अपनी ताकत गिनाकर स्वयं को आश्वस्त करने की कोशिश करता है। अब इन योद्धाओं का महत्व समझते हैं। तो सबसे पहले है भीष्म पितामह। तो गाइस, भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं थे, वे प्रतिज्ञा, त्याग और धर्म पालन के प्रतीक थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। उनकी उपस्थिति मात्र से पूरी कौरव सेना का मनोबल बढ़ जाता था। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण अद्भुत धनुर्धर थे और दानवीर थे, अत्यंत पराक्रमी थे। लेकिन उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। यदि व्यक्ति गलत पक्ष का साथ देता है तो उसकी महानता भी उसे अंततः विजय नहीं दिला पाती। और अभी हम बात करते हैं कृपाचार्य की। तो वैस कृपाचार्य अत्यंत विद्वान और युद्ध कुशल आचार्य थे। उन्हें समितिजय कहा गया है, अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला। वे संयम और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। तो वैस अभी बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा महान योद्धा थे, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध ने उनके जीवन को दुखद बना दिया। ये हमें सिखाता है कि प्रतिभा के साथ चरित्र भी आवश्यक है।
और अभी बात करते हैं कर्ण की, विकर्ण की। कौरवों में विकर्ण एक अलग व्यक्तित्व थे। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तब विकर्ण ने सभा में उसका विरोध किया था। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, इसलिए महाभारत में उन्हें एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। और अभी बात करते हैं भूरिश्रवा की। भूरिश्रवा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी महान योद्धा थे। वे युद्ध कौशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो गाइस अब प्रश्न आता है, भगवान श्री कृष्ण हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये मनुष्य के मन की भी कथा है। और दुर्योधन के पास शक्तिशाली सेना थी, इतने सारे महान योद्धा थे, और उसके पास धन भी बहुत था और पूरा राज्य था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। उसे हर समय भय बना रहता था कि इसलिए वह बार बार अपनी शक्ति का उल्लेख करता है। आज भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोगों के पास धन तो बहुत होता है और पद भी होता है, प्रभाव भी होता है, लेकिन यदि मन में भय, असुरक्षा और अधर्म हो, तो भारी शक्ति भी आत्मविश्वास नहीं दे पाती। तो इस गीता हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति भारी साधना से नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य, धर्म और आत्मविश्वास से आती है। दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल क्या थी? उसने अपनी सेना की शक्ति तो देखी, लेकिन धर्म की शक्ति को नहीं समझा। तो गाइस इसलिए यही कारण था कि विशाल सेना होने के बावजूद अंत में विजय पांडवों की हुई। इस श्लोक से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, और वो शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। तो पहली शिक्षा जो मिलती है वो है, केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है, शक्ति का उपयोग सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और दूसरी शिक्षा हमें मिलती है, जब मन में भय होता है तो व्यक्ति बार बार अपनी उपलब्धियों और ताकत का प्रदर्शन करता है, और सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है। और गाइस हमें जो तीसरी शिक्षा मिलती है वो है, धर्म, सत्य और न्याय अंततः सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार धर्म का महत्व बताते हैं। तो प्रिय दर्शकों, गीता का प्रत्येक श्लोक केवल इतिहास नहीं है, वह आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। जब भी हम किसी निर्णय के सामने हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं केवल अपनी शक्ति पर भरोसा कर रहा हूं, या मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं? यही प्रश्न हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि आपको ये सरल व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का सरल और गहन अर्थ समझेंगे, सरल भाषा हिंदी। तो राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्ण सभी को।